अब उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाया जा रहा है, उनको हैसियत आपको पता होगा, वो बिहार के हैं और बिहार में उनकी हैसियत सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से मांझी जी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा था, हम था, और उनकी हैसियत आप सभी विधानसभा में जानते हैं। तो हम पार्टी टूट करके बम पार्टी बन गया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जगह एक बम पार्टी बन गया। इन लोगों ने विधानसभा मार्च किया ना शिक्षक के नाम पर, एक आध शिक्षक आए थे इनके पास, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भाजपा का क्या हाल होने जा रहा है। एक भी शिक्षक, लाठी चली, लाठी में ये घायल हुआ, वो घायल हुआ, लेकिन कोई शिक्षक भी घायल हुए? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की एक कवायद चल रही है और कल दूसरा बैठक बेंगलुरु में होने जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ एनडीए की भी एक अहम बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई है। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के कद्दावर नेता रामबली सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जहां एक तरफ आप लोग तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आ रहे हैं, 2024 और 25 को लेकर के रणनीति तय करेंगे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी एक अहम बैठक होने जा रही है। देखिए, वो एनडीए के अहम बैठक नहीं है, वो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। उस बैठक में जिन जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उनकी क्या हैसियत है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाया जा रहा है, उनको हैसियत आपको पता होगा, वो बिहार के हैं और बिहार में उनकी हैसियत सभी लोग जानते हैं। कुशवाहा समाज के बड़े नेता, बड़े नेता हैं, इसका अंदाज़ा तो पिछले चुनाव में उनको भी पता चल गया था और एक बड़ा मंच उनको दिया गया था, उन्होंने अपने पार्टी को विलय कर दिया था एक बड़े दल में, तो एक हैसियत उनकी हो गई थी। लेकिन अब उनकी हैसियत क्या है, कोई पूछ नहीं रहा है। इसी तरह से मांझी जी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा था, हम था, और उनकी हैसियत आप सभी विधानसभा में जानते हैं। और जब ही वो अलग हुए गठबंधन से, महागठबंधन से, तो हम पार्टी टूट करके बम पार्टी बन गया। ये मालूम ही है आप सबको कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जगह एक बम पार्टी बन गया है। वो हमारे महागठबंधन के साथ है, भारत अवाम मोर्चा। तो ऐसे ऐसे इसी तरह से झारखंड में कुछ इस तरह के दल हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल भ्रम पैदा करने के लिए एनडीए ने अपना बैठक बुलाया है, और वो बैठक का कोई माने मतलब नहीं है, अब उनके साथ कोई नहीं है। और इधर जो बैठक हो रही है आज से, इसमें पिछले बार तो कम थे दल, शायद 18, याद नहीं है ठीक, 15 दल के लोग थे, और आज जो सूचना मिली है उसमें 24 दल एक साथ आए हैं और वो 24 दल अपना बैठक कर रहे हैं। पर रामबली जी, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि बिहार में तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया लिट्टी चोखा खाने के लिए, और अब बेंगलुरु बुलाया गया, वहाँ डोसा इडली खाएंगे। ये भोज वाला जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा चुनाव तक आप लोगों का? नहीं, ये तो अब इनको और कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। जब जाना तय हो जाता है तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। तो ये इनको भी पता चल गया है कि अब हमारी हालत क्या है, और 2024 में बिहार से तो हम गए ही, 2024 में हम जाने वाले हैं। जनता तो इनके साथ है नहीं। अब कुछ पार्टियों को तोड़ मड़ोड़ कर, कुछ विधायकों को खरीद बिक्री करके, और कुछ जगह पर ये जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोट तो जनता को देना है 2024 में, विधायकों को थोड़े वोट देना है। और इसलिए अब इनके पास में यही कहने के लिए बच गया है, और ये कहेंगे। अभी बिहार में इन लोगों ने विधानसभा मार्च किया ना शिक्षक के नाम पर, एक आध शिक्षक आए थे इनके पास, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भाजपा का क्या हाल होने जा रहा है। एक भी शिक्षक, लाठी चली, लाठी में ये घायल हुआ, वो घायल हुआ, लेकिन कोई शिक्षक भी घायल हुए? कोई शिक्षक बता रहे हैं कि हम गए थे मार्च में, घायल हो गए। शिक्षक तो 2 दिन पहले, पूरा 11 तारीख को, 11 जुलाई को पूरा बिहार भर के शिक्षक आए थे, और वो गर्दनी बाग में आए थे, वो लाल झंडा के साथ आए थे, और कितनी संख्या में थी आप सब लोग कवर किए हैं। और इसलिए इनके पास तो कोई है नहीं, और इनके पास में क्यों रहेगा भाई? अब मान लिया कि आप नियम कानून तोड़ेंगे, प्रशासन माने अपना विधि व्यवस्था बचाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे स्थिति में जो विधायक हैं वो देह बचा करके विधानसभा में घुस के विधानसभा के गेट पर धरना देने लगेंगे, और इधर बुला बुला के लोगों को आप पिटवाएंगे, तो आपके साथ अब कौन रहेगा? भाजपा के कार्यकर्ता के अंदर भी हम देख रहे हैं कई तरह के बयान आ रहा है
कि भाई ये डरपोक पार्टी है, केस मुकदमा हुआ तो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष सम्राट चौधरी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। क्यों मुकदमा नहीं हुआ भाई? क्यों मुकदमा नहीं हुआ? या तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे। और हम लोगों ने फोटो देखा कि जहां सारे उनके कार्यकर्ता और पुलिस के बीच ये चल रहा था, तो सम्राट चौधरी ऊंची गाड़ी पर खड़े थे। ये सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने ही देखा, हम तो वहाँ शामिल नहीं थे। ऐसी स्थिति में अब उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं है। जो बैठक बुलाई गई है, जो दूसरी बैठक बुलाई गई है, क्या इसमें पीएम चेहरे को लेकर के भी विचार विमर्श होगा? आगे की रणनीति क्योंकि तय करनी है और तमाम विपक्षी दल जब एक मंच पर आ रहे हैं, तो क्या पीएम चेहरे को लेकर बातचीत होगी? देखिए, ये एजेंडा तो 2024 में सेट हुआ। माननीय मोदी जी जब पीएम बनना था इनको, तो 2 साल पहले से पीएम मोदी शुरू हुआ। और नहीं तो भारतीय लोकतंत्र की ये परंपरा कभी नहीं रही है, न उसके पहले रही है, कभी नहीं रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आम जनता सांसद चुनती है, और जब सांसद चुना जाता है तो 2024 के पहले काफ़ी दिन तक हमारे देश में सरकार रही, प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री की कभी कोई कमी नहीं हुई। और इसलिए पीएम चुनने का क्या सवाल है? यहाँ तो विपक्षी एकता बन रही है 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। और जब भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी तो बैठ करके लोग पीएम चुन लेंगे। इसलिए पहले से ही पीएम चुनने की परंपरा ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, और ये परंपरा लोकतंत्र विरोधी परंपरा है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का चुनाव होता ही नहीं है। यानी फिलहाल अभी कोई पीएम चेहरे को लेकर बातचीत नहीं होगी, चुनाव के बाद ही फिर आपस में बैठकर तो बिल्कुल, हम लोग तो इस लोकतंत्र के रक्षा के लिए एकताबद्ध हो रहे हैं, तो फिर पीएम की इसमें बात क्यों होगी? पीएम का चुनाव तो होता ही नहीं है, चुनाव तो सांसद का होता है। और देश को कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा कि सांसद मिल गए और पीएम नहीं मिले। ऐसा तो देश के सामने कभी हुआ नहीं है। और इसलिए देश को जब सांसद मिल जाएगा तो निश्चिंत मानिए देश को एक ठीक ठाक पीएम मिलेगा, और जो एक लोकतांत्रिक तरीका से पूरे देश को वो चलाएगा। और जो लोकतंत्र पर संकट अभी खड़ा हो गया है, सभी लोग महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार तक महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं पीएम चुनने का कोई मामला बनता ही नहीं है, इसलिए पीएम क्यों चुना जाएगा? तो आपने सुना, दूसरी बैठक विपक्षी दल की बेंगलुरु में बुलाई गई है, जहां पर तमाम विपक्षी दल एक मंच पर होंगे। रणनीति तय की जानी है। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रवाना हो चुके हैं, और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।